हेलो दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे नया चैप्टर है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर को हम बिल्कुल आसान तरीके से और बिल्कुल बेसिक बहुत ही सिंपल तरीके से डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ को। एलसीएम को हम हिंदी में बोलते हैं लासा और एचसीएफ को हम बोलते हैं मासा। लासा जो होता है वो शॉर्ट फॉर्म होती है, इसका पूरा नाम क्या है? लघुत्तम समापवर्तक। मासा इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है महत्तम समापवर्तक। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ की जो फुल फॉर्म होती है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम और एचसीएफ सीखने के लिए एलसीएम के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं मेरी वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम किसी से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो स्वयं से ही विभाज्य होंगी। अदर किसी नंबर से विभाज्य वो संख्याएं नहीं होंगी तो उसे हम अभाज्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और ऐसे एक्स्ट्रा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो अपने आप में संख्या कटती हैं और कोई और नंबर जिन्हें नहीं काट सकता है। तो एलसीएम निकालने का जो तरीका होता है वो हम बिल्कुल अभाज्य संख्या से ही डिवाइड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास 12, 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा, मतलब लासा क्या होगा। तो इसको आप इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर 12 और 15 और 10। इस प्रकार से लिखने के बाद अब हम देखेंगे कि इसको सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो 2 है, तो 2 से हम इन संख्याओं को काट के देखेंगे। ये कटेगा, हाँ कटेगा, ये भी कटेगा। तो यहाँ पर मैं 2 से देखूंगा तो मैं यहाँ पर 2 इस तरीके से लिख लूंगा। 2 को अगर मैं 12 से भाग कर 12 को मैं अगर 2 से भाग करूंगा तो मुझे 6 मिलेगा। 15 कटेगा नहीं, तो 15 डिवाइड नहीं होगा, तो इसीलिए मैं इसको इस तरीके से लिख दूंगा। और 2 से जब भाग करूंगा 10 में तो मुझे 5 मिलेगा। और अब जो है मेरे पास फिर से मैं देखूंगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और 2 से ये कटेगा 2 से 3 बार, और यहाँ से 15 कटेगा नहीं तो मैं 15 एज इट इज लिख लूंगा। 5 अगर मैं देखूं तो ये भी नहीं कटेगा, तो इसको एज इट इज ऐसे ही लिख लूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर 2 लिखने से पहले बेहतर क्या है कि ये 2 नंबर, ये 2 से कोई भी संख्या नहीं कटेगी। तो यहाँ पर मैं सबसे छोटी संख्या 2 के बाद कौन सी? 3 है, तो यहाँ पर मैं 3 से इसको डिवाइड करूंगा। तो 3 से 1 टाइम्स और 3 से ये 5 टाइम्स, और ये 5 3 के टेबल में नहीं आता है, मतलब हमें 5 को एज इट इज लिख लेना है। अब हम देखेंगे कि ये 5, अब ये 3 से भी नंबर नहीं कटेगा एक भी। तो अब मैं देखूंगा 5 से, जब तक 1 1 नहीं आ जाए तब तक हम छोड़ेंगे नहीं इसको। तो 1 तो 1 है ही, और यहाँ से 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मुझे मिला है 1 1 मिल गया। इसका मतलब क्या है कि अब हम इनका मल्टीप्लीकेशन कर दें, हमें एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो हम देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इस तरीके से। अब आप देखेंगे 2 का 2 के साथ और 3 के साथ, फिर 5 के साथ करेंगे तो 2 दूनी 4, और 4 का गुणा 3 बार करेंगे तो 12, और 12 का 5 बार करेंगे तो 60, और यही 60 मेरा क्या है? 12 15 का एलसीएम। आई होप आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखा होगा। अच्छा, बेसिक से हमने सीख लिया, तो अभी इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक से किस प्रकार से करेंगे। तो आप 12, 15, 10 में देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर जो है वो मैं देखूंगा यहाँ पर 15 है। तो 15 का टेबल में इस प्रकार से नोट डाउन करूँ, 15 एकम 15। अब मुझे ये चेक करना है कि इसके टेबल में और इसके टेबल में क्या 15 आता है? नहीं आता है। 15 दूनी 30, तो 30 लिखूंगा मैं। 30 इसके टेबल में आता है? नहीं आता है, तो इसलिए 30 भी आंसर नहीं, बट 10 के में आता है, सभी की टेबल में आना चाहिए। और 15 दिए 45, तो यहाँ पर 12 के टेबल में भी 45 नहीं आता। 15 चौको 60, आप देखेंगे तो यहाँ पर 12 के टेबल में भी 60 आता है और 10 के टेबल में भी 60 आता है। तो 60 ही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। आई होप आपने ये भी मेथड एलसीएम का सीख। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 5, 15, 24 का लासा क्या होगा। तो इसके लिए आपको करना होगा 5 और 15 और 24 को इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। फिर उसके बाद इसको सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो मेरी 2 होती है। तो यहाँ से मैं 2 एच लिख दूंगा, और 2 से हम 5 को डिवाइड करेंगे तो ये होगा नहीं, इसीलिए ये 5 एच लिख देंगे। और 15 डिवाइड नहीं होगा तो इसीलिए 15 को भी लिख देंगे। और 2 से इसको 24 को डिवाइड करेंगे तो ये 12 आएगा। अगेन हम फिर से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड किया हमने तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 15, ये एज इट इज लिख दूंगा क्योंकि ये 2 के टेबल से कटेंगे नहीं। तो यहाँ से 2 से अब इसको मैं 6 टाइम्स कर दूंगा। क्यों? क्योंकि 2 से जब भाग करूंगा 12 को तो 6 आएगा। अब यहाँ से हम एक बार फिर 2 से काट सकते हैं, तो 5 को नहीं काट सकते, इसीलिए मैंने एज इट इज लिख दिया। 15 को भी नहीं काट सकते, तो 15 भी एज इट इज लिख दिया। 6 को देखेंगे 2 से, तो मुझे मिलेगा यहाँ पर 3। और अब मैं देख रहा हूँ यहाँ से, अब इसमें से कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसीलिए जो अगली अभाज्य संख्या है वो 3 है। अब मैं इसको 3 से विभाजित करूंगा, और 3 से ये 5 डिवाइड नहीं होगा, बट ये 15 हो जाएगा। तो 3 से करेंगे डिवाइड तो 5 आएगा, और यहाँ से 3 से ही 1 टाइम्स आएगा। जब तक हमें नीचे 1 नहीं मिले तब तक हम करते ही रहेंगे। अब यहाँ पर हमें 3 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। अब हम 5 से देखेंगे, तो 5 से देखा हमने 1, और यहाँ पर देखा 5 से 1 टाइम्स, और ये तो 1 पहले से ही है। अब आप देख रहे होंगे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 5, ये सब पूरे पार्ट को, इस वाले पूरे पार्ट को हम मल्टीप्लीकेशन के साथ लिखेंगे। और अब हम देखेंगे कि 2 का 2 से करेंगे, और फिर
2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 2 से 2 बार करेंगे तो 4 और 4 से 2 बार करेंगे तो 8, 8 से 3 बार करेंगे तो 24 और 24 का 5 बार करेंगे तो मुझे मिलेगा 120 और 120 ही क्या है इसका सही आंसर है, 120 ही इसका एलसीएम है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40, 48, 15 का लासा क्या होगा, मतलब इसका हमें एलसीएम निकालना होगा। तो हम सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे छोटी बात संख्या 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से 40 को डिवाइड किया तो मुझे 20 मिला। और यहाँ पर आप देखेंगे 48 को डिवाइड करूँगा 2 से तो 24 मिलेगा। और 15 डिवाइड नहीं होगा तो 15 को एज इट इज़ ऐसा का ऐसा ही लिख लेंगे हम लोग। फिर इसे 2 से हम फिर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से मुझे 10 मिलेगा, यहाँ से मुझे 12 मिलेगा और यहाँ से 15 में 2 से नहीं डिवाइड कर सकते तो 15 को एज इट इज़ लिख दूंगा। फिर आप देखेंगे ये फिर से 2 से जा रहा होगा तो यहाँ पर देखेंगे 2 से 5 टाइम्स और 2 से ये वाला नंबर 6 टाइम्स और 15 एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि 15 कटेगा। यहाँ पर एक बार ये फिर से 2 से चला जाएगा क्योंकि 6 2 से चला जाता है। तो यहाँ पर मैं देखूंगा 5 और 5 को हम एज इट इज़ लिख दूंगा क्योंकि 5 2 से डिवाइड नहीं होगा। और यहाँ पर देखो 2 6 को जो मैं डिवाइड करूँगा 2 से तो मुझे 3 मिलेगा। फिर यहाँ से 15 एज इट इज़ लिख दूंगा। अब मैं देखूंगा यहाँ पर 2 से इनमें से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, तो अब मैं अगली अभाज्य संख्या 3 लूँगा और 3 से विभाजित करके देखूँ तो 5 और 5 को एज इट इज़ लिख दिया क्योंकि 5 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से ये 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स और 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो मुझे ये 5 टाइम्स मिलेगा। अब आप देखेंगे कि ये नंबर 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो अब ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। अब आप देखेंगे कि 5 से 1 टाइम्स और ये तो 1 पहले से ही और 5 से ये भी 1 टाइम्स। जब तक नीचे 1 1 नहीं आ जाए तब तक आप इसको छोड़ेंगे नहीं, डिवाइड करते ही रहेंगे। अब आप देखेंगे अगले स्टेप में क्या करना है, इन सब पार्ट को हमें मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो ये वाला 2 इंटू ये वाला फिर ये, इस प्रकार से हम इसको नोट डाउन करेंगे। और यहाँ से ये वाला 3 मुझे मिलेगा तो 3 लिख दिया, ये वाला 5 मिलेगा तो 5 मिलेगा। अब मैं इन सबका गुणा करूँगा, भाई मेरा एलसीएम होगा। तो यहाँ से आप देखेंगे 2 का 4 के साथ करेंगे तो 2 2 4, 4 का 2 के साथ करेंगे तो 8 और 8 का 2 के साथ करेंगे तो 16 और 16 का 3 के साथ करेंगे तो ये 48 मिलेगा। और 48 का अगर मैं 5 के साथ कराऊंगा तो 48 का अगर मैं कराऊंगा 5 के साथ तो ये मुझे मिल जाएगा 0 और यहाँ से मुझे मिलेगा तो ये मुझे मिलेगा 240। आई होप आपने ये भी क्वेश्चन समझ लिया होगा। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 240 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब अगर आपने एलसीएम निकालना सीख लिया है तो 24, 18, 12 का एलसीएम आप खुद से निकालेंगे और इसका आंसर हमें बॉक्स में बताएंगे। तो अब हम सीखेंगे एचसीएफ निकालना। तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए एचसीएफ का जो मतलब होता है वो होता है महत्तम समापवर्तक, या फिर इंग्लिश में बोलूँ तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब बड़ा से बड़ा जो फैक्टर होता है वही मेरा जो सब में फैक्टर, इन दोनों के फैक्टर में जो बड़ा से बड़ा कॉमन होगा नंबर वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हालांकि मैं 30 और 42 का मासा ज्ञात करूंगा और वो भी भाग विधि से करूंगा, मतलब डिवाइड मेथड। तो यहाँ पर आप देखेंगे भाग विधि से किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो संख्या है वो 30 और 42 एज इट इज लिख दूंगा। अब मैं यहाँ पर देखूंगा कि यहाँ पर जो नंबर है वो छोटा कौन सा, उसको मैं बनाऊंगा भाजक, और जो बड़ी संख्या है उसको बनाऊंगा मैं भाज्य। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार से मैं इसको करूंगा, भाग करूंगा तो 30 से 1 टाइम्स ये जाएगा तो मैं इसको 1 टाइम्स लिखूंगा। यहाँ से अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो 2 और 1 मिलेगा। अब मेरे पास जो शेष बचा है उसे शेष नहीं लिखना है, ये भाग विधि से हम इस प्रकार से कर रहे हैं। अब मैं इसको जो शेष बचा उसी को भाजक बना लूंगा और जो भाजक था उसको भाज्य बना लूंगा। ये भाजक था उसको भाज्य बना दिया हमने इस वाले नंबर को। अब देखेंगे हम 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो 12 से इसको मैं देखूंगा तो 2 बार मुझे मिलेगा। और यहाँ से मैं इसको जब फिर से घटाऊंगा तो मुझे यहाँ से 0 से जाएगा नहीं, तो यहाँ से मैंने कैरी ले लिया, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 4 जाएगा तो मुझे ये 6 दे देगा। और जैसे ही 6 देगा तो अब मेरे पास 6 के बाद अब ये मुझे देगा वो भाजक हो गया। और अब ये वाला जो नंबर है, ये नहीं ये वाला नंबर, तो ये वाला नंबर मेरे पास क्या हो जाएगा, 12 जो है वो मेरे पास अब हो जाएगा भाज्य। अब यहाँ से मैं देखूंगा 6 से इसको इस तरह डिवाइड करेंगे तो 6 से 2 टाइम्स और 6 2 12, तो यहाँ पर मुझे 0 मिला। एचसीएफ के लिए हमें लास्ट में 0 करना होता है और एचसीएफ मेरा क्या होगा, इसका एचसीएफ जो होगा 30,42 का जो एचसीएफ होगा वो मेरे पास अंतिम भाजक होता है। अंतिम भाजक मतलब अंतिम बार जिसने भाग दिया, तो अंतिम बार 6 ने दिया है तो 6 ही मेरा क्या है, इसका सही आंसर है। आई होप आपने ये क्वेश्चन भी एचसीएफ का सीख लिया होगा। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी एचसीएफ से ही रिलेटेड है। 36 44 का मुझे मासा मतलब एचसीएफ निकालना है, तो इसको भी हम डिवाइड विधि से करेंगे। और मेथड डिवाइड मेथड जो है वो इस प्रकार से होता है, 36 और मेरे पास ये 44 मतलब 36 और 44 जो संख्या है इनमें से छोटी संख्या जो होती है उसी को हम भाजक बना लेते हैं, मतलब डिवाइजर बना लेते हैं। और 44 को मैं भाज्य मतलब डिविजुअल बनाऊंगा। और इसको मैं देखूंगा तो ये मेरे पास 1 टाइम से जाएगा, तो यहाँ पर मैं देखूंगा ये मुझे इस प्रकार से, और यहाँ से मैं इसको घटाऊंगा तो ये घटेगा नहीं, यहाँ से उधार लिया तो हमने ये 14 हो गया, 14 में से 6 जाएगा तो ये 8 हो गया। और अब ये 8 में नहीं, और 8 को मैं क्या फिर से एक बार बना लूंगा भाजक, और यहाँ से 36 उठाऊंगा तो इसको 36 एज इट इज लिख दूंगा। यहाँ पर ये वाली संख्या 36 नहीं ली मैंने, ये वाली संख्या ली है। तो यहाँ से देखेंगे आप, तो 8 को मैं इस प्रकार से 8 से मैं इस प्रकार से इसको डिवाइड करूंगा 4 टाइम्स। आप भागा दे रहे हैं तो यहाँ पर आप देखें इसको घटाएंगे तो मुझे कितना मिलेगा, यहाँ पर 4 मिलेगा।
और अब मेरे पास 4 जो शेषफल मिल रहा है, मतलब रिमाइंडर जो 4 मिला है, उसको मैं डिवाइज़र बनाऊँगा। तो यहाँ पर मैंने डिवाइज़र बना लिया, तो अब मेरे पास ये जो संख्या है, उसको मैं डिविज़ुअल बनाऊँगा। मतलब यहाँ पर मैं इसको भाज्य संख्या बना लूँगा और अब मैं देखूँगा 4 से इसको मैं डिवाइड करूँगा, तो 4 से 2 बार और 4 टू जा 8 होता है, तो 2 टाइम्स गया और यहाँ पर मुझे 0 मिल गया। तो इसका जो एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा? एचसीएफ ऑफ 36 एंड 44 इक्वल लास्ट बार जिसने डिवाइड किया है 4 ने, तो 4 मेरा क्या है, इसका सही आंसर है। आई होप आपने ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूंगा 144, 180, 192 का मासा मतलब एचसीएफ हमें निकालना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 संख्याएं हैं, तो 3 में से आप किन्हीं 2 संख्याओं के साथ भागा स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं किन्हीं 2 संख्याओं को ले रहा हूँ। आप देखेंगे 144 एज इट इज हम लिखना चाह रहे हैं, 180 को भी एज इट इज लिखूंगा और 192 को भी एज इट इज लिखूंगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले इन दोनों संख्याओं से भाग करेंगे, आप किन्हीं 2 संख्याओं से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं में जो भी छोटी संख्या है उसको मैं भाजक बनाऊंगा और यहाँ से मैं 180 अंदर लिखूंगा इसके। और अब आप देखेंगे ये 1 टाइम्स जाएगा, तो जैसे ही 1 टाइम्स जाएगा अब मैं इसको सब्सट्रैक्ट करूँगा, तो यहाँ से कैरी लूँगा, तो यहाँ पर मुझे 10 हो गया, 10 मिला तो मुझे यहाँ पर 6 मिलेगा और यहाँ से 7 बचा था तो 3 मिलेगा। एस अब 36 को मैंने क्या बना लिया, यहाँ पर फिर से भाजक बना लिया और 144 को अंदर रखूँगा, ये वाला 144 ये वाली संख्या। और अब आप देखेंगे कि ये अब ये कितनी बार जाएगा, तो 36 से, ये आप देखेंगे 36 से, तो ये 36 से अप्रॉक्सीमेशन 4 टाइम्स जाएगा और 4 टाइम्स जाएगा, तो ये मेरे पास जो होता है 144 ही हुआ, मुझे 0 मिलेगा। क्या मेरा ये 36 आंसर है? ये आंसर नहीं है, क्योंकि अभी मेरे पास 196 बची। तो इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 36 मिला है। अब 36 और इस संख्या का मुझे एचसीएफ लेना है। 36 इसका और इन दोनों का हुआ, तो 36 और 192 मतलब 192 का हमें एचसीएफ। तो यहाँ से मैं लिखूंगा 36 और 192, तो 192 को अंदर रखूंगा। यहाँ से मैं देखूंगा अगेन, यहाँ से जो मैं देखूंगा वो देखूंगा यहाँ से जो मुझे मिलेगा वो, यहाँ से मैं इसको किस प्रकार से डिवाइड कर सकता हूँ, 5 टाइम्स, और 5 टाइम्स डिवाइड किया तो 180 हो गया मेरे पास ये, और 180 मैं माइनस करूँगा तो 2, और यहाँ से जो मुझे मिला 12 मिला। और अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो रिमाइंडर मिलता है उसको मैं भाजक बना लेता हूँ और ये वाली संख्या को मैं अंदर रख लेता हूँ, मतलब भाज्य बना देता हूँ, भाज्य संख्या। अब आप देखेंगे 12 से एक बार, 12 एकम 12, 12 24, 12 तिया 36, तो यहाँ पर 12 3 जा आप 36 देखेंगे तो 36 एज इट इज लिखेंगे और घटाएंगे तो 0 मिलेगा। अब आप समझ रहे होंगे कि जो एचसीएफ होगा वो मेरा 12 होगा, मतलब 12 होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे एचसीएफ ऑफ 144, 180, 192 जो बराबर होगा किसके, 12 के। तो यहाँ पर जो एचसीएफ होगा वो मेरा 12 होगा। आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी अच्छे से सीख लिया होगा। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 28 और 25 का तुम्हें एचसीएफ निकालना होगा। तो 28 और 25 में आप देखेंगे तो सबसे पहले छोटी संख्या जो मेरे पास होगी वो मेरे पास 25 होगी, तो मैं 25 एज इट इज और 28 को अंदर रख लूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो 25 से मैं अगर करूँगा तो यहाँ 25 एकम 25 और 3, और इसको मैं अंदर लूँगा तो ये मेरे पास 25 मिलेगा, और 3 से मैं 8 आराम से देखूँगा तो मुझे 24 मिलेगा, 1 बचेगा, और 1 से मुझे देखूँगा तो 3 मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे, आप इस क्वेश्चन को देखते ही 28 और 25 में आप देखेंगे ऐसी कोई भी नंबर नहीं है या ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर रहा हो। तो जहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं हो, जहाँ पर हम इन दोनों संख्याओं में से किसी भी संख्या को कॉमन नहीं निकाल सकते, तो वहाँ पर एचसीएफ जो होता है वो 1 होता है इस कंडीशन में। यहाँ तक आप समझ गए हैं। इस वीडियो में मैंने जो है आज एलसीएम और एचसीएफ के बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चनों को डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चनों को थोड़ा अच्छा लेवल रखेंगे, तो आप वीडियो को देखना ना भूलें।